बहुत बहुत धन्यवाद। आज लबेद आने का अवसर मिला जिला कोरबा में। मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि आज मैं कोरबा जिले की इस लबेद की धरती पर आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि आज इस जो महासंगठन के जितने भी हमारे समाज सेवी हैं उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज ये अवसर मुझे मिल रहा है कि मैं आज अपने समाज के लिए कुछ करने का इच्छा मेरे अंदर भी आया है। मंचा सिंह हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय आमसाय सर, आदरणीय रूपाराम सर, आदरणीय चित्राम सर एवं राधाधिकरण समस्त कोरबा जिले के एवं समस्त अररिया समाज संगठन के माताओं बहनों मित्रों समाज सेवियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जो अपना ये अमूल्य समय निकालकर जो आज यहाँ इस संगठन के इस महासम्मेलन में आप लोगों ने जो अपना समय का दान किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर वन स्टेट की बात नहीं करता हूँ। मेरी एक यही खासियत है, मैं हमेशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन की बात करता हूँ। पर्टिकुलर वन नहीं कि मैं किसी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहा हूँ या मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं पूरे अररिया समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। हम कभी भी अपने समाज को राज्य में या जिले में हम नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हमारी रिश्तेदारी पेंड्रा में भी तो है, पेंड्रा से फिर आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से लिंक सबका जुड़ा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य और मकसद पूरे राष्ट्रीय स्तर का है। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस समाज को लेकर चल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन का नाम इसीलिए हमने इसको दिया हुआ है। और हम सबको इसी मकसद और इसी उद्देश्य के तहत हम सभी को कार्य करना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन सदैव एक रहेगा और एक होकर ही कार्य करना है। एकता सदैव बनी रहे। कहीं भी अगर कोई किसी के बीच में बिखराव आता है तो उसको एक करना है, हमको लाना है, अपने साथ कार्य करना है। एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हमको वो जो अभी आप सभी के बीच में जो हमारे आदरणीय सर लोगों ने चर्चा किया है उसका परिणाम भी बेहतर आएगा और फास्ट आएगा, जल्दी आएगा। जो जो समस्याओं के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर चुके हैं उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो बहुत जल्दी होगा, बहुत शीघ्र होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन की उत्पत्ति बता देता हूँ थोड़ा सा। 2018-19 में हमने एक मीटिंग रखी थी अनूपपुर जिले के कोटमा टाउन में, छोटी सी सिटी है, वहां रखे थे। वहां हमारे दूर दूर से, कोरबा से, रायगढ़ से और कई जगह से, उमरिया शहडोल से कुछ कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। हम लोगों ने वहां चर्चा किया। चर्चा करने के बाद दिमाग में आया कि समस्या तो सबको सभी के पास है और ऐसा है कि इसको बृहद पैमाने पर इसको लेकर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमने देखा कि खंड खंड में सब कहीं न कहीं काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। सोशल मीडिया में अब उस समय इतने बृहद रूप से समाज का विस्तार नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको क्या रूप दिया कि इसको क्यों ना राष्ट्रीय स्तर का एक मंच बना दिया जाए, और हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय स्तर का मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन के नाम से हमने इसको संचालित कर दिया। अब कैसे? हमने अनूपपुर जिला, शहडोल जिला, उमरिया, कोरबा, रायगढ़, पेंड्रा, ऐसे करके हमने धीरे 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 लोगों तक पहुंचना शुरू किया। जो व्यक्ति हमसे जुड़े हुए थे, जो व्यक्ति हमसे परिचित थे, हम लोगों ने धीरे 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 वहां से एक 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 करके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। क्योंकि
कहीं ना कहीं से कार्य करने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता अवश्य होती है। हमने एक मुखिया हमने वहां से तैयार किया। हमने ये कहा कि वहां से आप लोगों से जितना हो सके, जितना से ज्यादा आप लोग के पास अगर व्हाट्सएप का नंबर है तो आप हमें उपलब्ध कराइए और हम आपको अपने राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप में जोड़ेंगे। धीरे धीरे विस्तार होता गया। आज मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले जुड़ चुके हैं। बहुत सारे जिले जुड़ चुके हैं। उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, बालाघाट, मंडला, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, इधर से जशपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंड्रा और बहुत सारे जिले हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सतत प्रयास हम लोग का ये है कि इसको हम 2025 तक हर हाल में पूरा कर लेंगे। हमने इसको मिशन 2025 नाम दिया है कि मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों को और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को हमको एक मंच में लाके खड़ा करना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप सभी आदरणीय मित्र कृपया संकल्पित हो जाएं, अपने समाज के लिए बिल्कुल तन मन से लग जाएं कि हाँ, हमको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन के लिए हमको एक जिले से दूसरे जिले में संपर्क करना है और लोगों को संगठित करना है। मैं संगठित होने की ज्यादा बात करता हूँ। जब तक हम एक साथ एक मंच पर खड़े होकर हुंकार नहीं लगाएंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन में संचालक एवं सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ और काफी मन के साथ मैंने इसका संचालन भी किया है और सदैव करूंगा। मुझे जो दायित्व मेरे आदरणीय मित्रों और हमारे जो भी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है, उसको मैं तन मन से उसको मैं पूरा करने का सतत प्रयास करता हूं और करूंगा। लेकिन समाज में बिखराव हमको नहीं चाहिए, किसी हाल में हमको बिखराव नहीं चाहिए। अभी एक प्रश्न उठा था, क्वेश्चन उठा था कुछ समय पहले कि पूछ रहे थे कि महली चौक, बिल्कुल भूल जाइए ना उसको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगरिया तो है, आप अगरिया समझिए ना, कोई टेंशन नहीं है। अगरिया हमको देखिए, दो भाई होते हैं ना, लड़ते जरूर हैं, लेकिन खून का जो रिश्ता होता है वो कभी दूसरे कुछ दिन के लिए अलग जरूर सही, लेकिन जब सही गाइडलाइन और सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं और दोनों के एक दूसरे के लिए दर्द होता है। इसके लिए कोई हमको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब जो भी बांटेंगे वो बटेगा लोगों में। जो शिक्षा देंगे वही जाएगा। अपने बच्चों को जो हम सिखाते हैं वही ना बच्चे बोलते हैं घर में, वही सीखते हैं। तो सेम वही चीज है। समाज में आप हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप समाज में कुछ महत्व रखते हैं। अगर आप अपने समाज को संगठित करने में लगाएंगे तो आपको ज्यादा परिणाम आएंगे इसके। ये सारी बातें हमको नहीं करना है, समाज को संगठित करना है। हम सब एक हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन के साथ सभी को जुड़ना है। जो भी आदरणीय मित्र, आदरणीय साथी हमारे एक दूसरे के साथ खंड खंड में बैठ के जो कार्य कर रहे हैं, उनको हमको एक मंच में लाना है। इसके लिए हमने बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया हुआ है। इसके लिए आप सारी गतिविधियों को जहां जहां भी कार्यक्रम होते हुए हैं, जैसे अभी हमारे डिंडौली में कार्यक्रम हुआ था, उसकी सारी हमने वीडियो हमारे मध्य प्रदेश MP&CG अगरिया समाज संगठन, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको पूरी गतिविधियां मिल जाएगी। ये हमने यूट्यूब पर इसको पूरा दिखाया हुआ है, आप यूट्यूब में उसको देखें। और फेसबुक पर भी है, हमारा अगरिया समाज का ग्रुप है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है व्हाट्सएप पर है, राष्ट्रीय हमारा अगरिया समाज, हमने इस ग्रुप का नाम दिया हुआ है। इसके लिए हम सभी को सतत प्रयास करना है, सतत लगे रहना है। देखिए, हमारे बहुत सारे जो भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो रहते हैं, लेकिन क्या है कि समाज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके उद्देश्य, गतिविधियां, उनके लाभ
हर चीज से कहीं ना कहीं थोड़ा पीछा रहे हैं। एजुकेशन की कमी आ रही है, कई क्षेत्र में समस्याएं हैं। हमको उनके पास पहुंचना है। हम जिला में समिति बनाए, जिला से ब्लॉक में बनी है। ब्लॉक आज रूप सिंह भाई जो आदरणीय हमारे भैया रूप सिंह ललिया जी है, शानदार सराहनीय कार्य संगठन के करता है। समाज को संगठित करने के लिए जो बिना उन्होंने उठाया हुआ है, आज जो कोरबा जिले में जो जिला स्तरीय जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें पूरे कोरबा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे आदरणीय रूप सिंह भैया का भी भरपूर योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। का पहला उद्देश्य और मकसद है पूरे समाज को, हमको पूरे एमपी और सीजी को एकत्रित करना है, सामाजिक उत्थान करना है, सामाजिक विकास करना है। हमको आज जो खंड खंड में बटे हुए हैं उनको हमको एक साथ जोड़ के एक छत के नीचे लाना है और उनको हमको अपने सामाजिक संगठन के उद्देश्य और मकसद के बारे में हमको उनको बताना है। तब जाके हमारा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य पूरा होगा। इसके लिए जो मिशन 2025 हमने रखा है, इसको नाम ही दिया है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों को और छत्तीसगढ़ के 27-28 जितने भी जिले उनको हम 2025 तक हर हाल में संगठित कर लेंगे। इसके लिए कोई एक नहीं कर सकता है, हमारी टीम, हमारा पूरा नेटवर्क, पूरा राष्ट्र, हमारा संगठन इसके लिए कार्य करेगा। इसमें आप सब एक व्यक्ति की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनिवार्य है। इस चीज को कृपया नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो एक छोटे से गांव में बैठा हुआ हूँ तो मेरा क्या रोल है, बिल्कुल नहीं। आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अभी बालाघाट से हमारे अशोक भैया हैं, बहुत ही बेहतर कार्यकर्ता वहां से, उन्होंने एक राजनांदगांव का नंबर दिया। अब बताइए, उन्होंने संगठन का जो एक कदम कर दिया ना, राजनांदगांव का नंबर मिला, उनके परिचित वहां से निकले। अब हम उनके माध्यम से राजनांदगांव में हम प्रवेश कर गए। धीरे से हमने एक जिला और अपने साथ जोड़ लिया। अगर आपके साथ, आपके पास अगर कहीं भी किसी भी अन्य जिलों के नंबर हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो कृपया आप अपने जिला अध्यक्ष या इनमें जो नंबर लिखे हुए हैं उनके पास आप उपलब्ध कराएं, जिससे हम उन जिलों तक पहुंच सकें। इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन का उद्देश्य है, अगर इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन में कोई एक राज्य भी पूर्ण तरीके से सक्सेस और सफल हो जाता है अपने समाज के लिए, तो हम अपने आप को उतना ही धन्य मानते हैं। हमारे लिए दोनों सब समान हैं। हमारा यह समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि किसी पर्टिकुलर राज्य, न पर्टिकुलर जिला, किसी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अगर यह समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारा अगर यह समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और मित्रों, मैं चाहूंगा आज हमारे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अगरिया समाज संगठन में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं। गांव गांव मीटिंग में आप लोग अभी देखते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, फेसबुक में भी देखते होंगे, टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप चल रहा है। देखते होंगे कि कई तरह की गतिविधियां चल रही है। हमने अपने समाज में अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के संगठन से थोड़ी बहुत सहयोग राशि उसको प्रदान की जाती है। अगर कोई लड़का पढ़ना चाहता है, किसी प्रकार की फीस, किसी प्रकार की कोई शुल्क की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो हम संगठन की ओर से थोड़ा 10-10, 5-5 करके हम उपलब्ध कराते हैं उसको। तो ये किसी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं देता है, हमारे आदरणीय जो बैठे हुए हैं सब देते हैं 10-10, 5-5, 100-200। अब बताइए, संगठन के साथ जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए। इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन में यदि किसी के घर में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है और उनके घर से, यानी एक परिवार से, एक चूल्हा से खाना खाने वाला व्यक्ति के घर में के परिवार से यदि किसी भी प्रकार की कोई दुखद घटना हो जाती है, दुखद मृत्यु जैसी घटनाएं हो जाती हैं, वहां हम सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई संदेह करने की बात नहीं है, हमने कई जगह दिया हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, ये संगठन पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमको किसी भी प्रकार का
अपने मन में विचार नहीं लाना है कि आज देख सकते हैं कि रामकिलावन अगरिया जी, दशरथ अगरिया जी, रूप सिंह अगरिया जी और दादाजी हरण अगरिया जी कहाँ से हैं और कैसे क्या। तो भैया रूप सिंह किसी से 10 रुपये 5 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है। मैं बताना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय स्तर का पंजीयन बहुत शीघ्र ही होने जा रहा है। हमारे सभी आदरणीय जानते हैं इस बात को कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। कोई नॉर्मल मिनी छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा समय 10-15 दिन का और लेंगे हम आप लोगों से। हमने सभी क्या है, किसी एक का नहीं हो सकता, संगठन तो हम सबका है। तो हमने प्रत्येक जिले से बोला कि भाई आप अपने जिले से 2000 की राशि इसको कलेक्शन करके देना है। सभी जिलों की राशि जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी जिलों से 2-2000 की राशि आई, हम तक पहुंची है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ से अभी भी राशि नहीं आई है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ से गया होगा, आपसे पंजीयन के लिए राशि ली गई होगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी तकलीफ में मत आइएगा। 2000 की राशि आई है तो यही आई है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। एक चीज और, हमने अपने समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने सहयोग प्रदान करने की बात किया है, शोक मृत्यु दशगात्र जैसे कार्यक्रम में सहयोग करने की बात की है और अन्य जैसे कार्यक्रम है, वहां अगर किसी भी प्रकार का सहयोग जाता है तो इसके लिए हमने एक योजना बनाई है। प्रत्येक जिले से 500 की राशि, अगर छोटे छोटे स्तर में अगर आपके यहाँ मीटिंग हो रहा है किसी तरह का और आपसे 2-2, 5-5, 10-10 रुपए जो भी आप अंशदान कर रहे हैं, तो उसमें से प्रत्येक माह 500 की सहयोग राशि हमारे तक आ रही है। अब अगर 500 अगर हमारे कोरबा जिले में 1000 लोग होंगे तो अगर थोड़ा भी राशि अगर देते हैं तो वो राशि कितना हो जाता है। तो 500 की राशि हमको संगठन में देना है, शेष राशि आप अपने जिले में रखिए। जिले में रखते हैं तो ये जो ये कार्यक्रम जो आज हर जिले में हमने जो जा करके ये जो कार्यक्रम और जो गतिविधियां हमने संचालित करने के लिए रखा है, उसके लिए हमने ये सोचा है कि अगर 500 एक जिला से आता है तो 12-5 60 6000 रुपए एक जिले से एक साल में आता है। अब 12 जिले मान लीजिए तो 12×72 72,000 रुपए आता है एक साल में। अब संगठन का उद्देश्य और मकसद है कि हम गांव-गांव, घर-घर जा करके प्रत्येक जिले में जा जाके इस राष्ट्रीय स्तर के महासम्मेलन को रखेंगे। आज ये एमपीसीजी अगरिया समाज संगठन आपके कोरबा जिले के लबेर ग्राम में आया है। इसका आगामी योजना 14 मार्च 2021 को जिला कोरिया के शंकरगढ़ में हमने बहुत बड़ा महासम्मेलन रखा है, वहां भी आप लोग पहुंचने का कष्ट करेंगे। हमारा ये संगठन प्रत्येक जिला में जा करके जमीनी स्तर पर लोगों को जगाने का और कार्य करने का कार्य शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई अब रुकेगा नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये मिशन 2025 कंप्लीट करने के बाद ही थोड़ा राहत की सांस लेगा, थोड़ा, और ज्यादा तो तब होगा जब पूरी तरीके से हम अपने समाज के विकास को कंप्लीट कर देंगे। हर हाल में जहाँ जहाँ भी त्रुटियां हैं ना हमारे समाज में, वहाँ उस क्षेत्र में हम जब तक उन कमियों को पूरा नहीं कर देते, हम चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कहीं कहीं भी बिखराव वाली समस्याएं आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, उसके लिए हम सबको एक साथ होके एक विचारधारा में लेकर चलना है। बहुत सारे जिलों में देखा हूँ कि कहीं न कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष कुछ तो लगे हुए हैं कार्य करने, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे एक चीज आप लोग बता दीजिए कि क्या वो अपने लिए कार्य कर रहे हैं? और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के पास कहता हूँ भैया संगठन से ऐसा ऐसा है, तो ऐसा थोड़ा सा लोगों को जगाने को शुरू करिए, लोग ग्रुप में बात करें, लोग मेरे से जुड़े, लोग मेरे से फोन करें, लेकिन कुछ सुनते ही नहीं। लगता है जैसे मैं अपने लिए यही हम मार खा रहे हैं। थोड़ा सहयोग तो करें, सहयोग करें, भले ही मसला कुछ भी हो, आप अंदर की बात, उसको घर की बात घर में रहता है तो बेहतर रहता है, जो भी मसला हो। लेकिन जहाँ सामाजिक विकास और उत्थान की बात आती है, वहां सबको एक साथ होकर चलना पड़ेगा, सहयोग करना है, एक साथ सहयोग करते चले एक दूसरे का, जिले में सहयोग करते जाए एक दूसरे का,
जब धीरे 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 आप एक दूसरे का सहयोग करते जाएंगे तो एक दिन आप इस राष्ट्रीय स्तर में जो अररिया समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं एक दिन अवश्य सफल होगा। लेकिन कैसे सफल होगा? वो तो जिले से ही सफल होगा ना। ग्रामीण स्तर से थोड़ा 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 करके कहते हैं ना, बूंद बूंद में सागर भरता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जिले की संपूर्ण गतिविधियां जो भी आप अपने जिले में कर रहे हैं वो सारी चीजें सभी लोग देख रहे हैं। उसको छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जो भी कर रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही, फोटो आ रही है, लिखी में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पहुंच ही रहा है। और हम उसके लिए बहुत ही अपने आप को हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि वाह, आज जो इस राष्ट्रीय स्तर का जो हमने इस कार्यक्रम को जो हमने संचालित किया है, आज हो जाता है कहीं कहीं वो उसका जो योजना है वो सफल हो रहा है। इसको कभी अपने अंदर समाज सेवा की भावना को सदैव जगाए रखिएगा, इसको नीचे मत जाने दीजिएगा। क्योंकि हम लोग को किसी पर्टिकुलर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जो ये वृक्ष आप लगा रहे हैं यहाँ, जैसे कि सर ने बोला था कि इतिहास के पन्ने में अमर हो जाएगा एक दिन, ऐसे लगे बस रहिए आप लोग। आज आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आज जो वृक्ष लगा रहे हैं उसका फल कल मिलेगा। आप बिल्कुल इसको वो मत करें, इस पर कोताही न बरतें, इसको निगेटिविटी दिमाग से नकारात्मक छवि मन में मत लाएं, बिल्कुल भी। हमने प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का आयोजन किया हुआ है कि हम कम से कम अब प्रत्येक महीने तो जाते ही हैं, लेकिन इस दौरान 30 दिन के अंदर संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी अगर हम लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। वहाँ हम प्रत्येक सप्ताह जुड़ते हैं और सभी जिलों से जितने भी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय हैं वो अपने अपने जिलों से कि सर हमारे यहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी योजना सारी गतिविधियों को जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसको संगठन के पास रखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग में। इससे हमको ये पता चल जाता है कि वाह, बहुत अच्छा बात है, आज जो संगठन में जो भी कार्यक्रम गतिविधियां वो शो नहीं हो पाता, तो कहीं कमी नहीं आने पाती। क्योंकि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होती है तो वहाँ चर्चाएं होती है, तो जो जुड़ने वाला जो जिलाध्यक्ष है हमारा, उनसे जब कम्युनिकेशन होता है तो क्या रहता है कि वो भी आपके बीच में भी वो पहुंचता है, सब योजनाओं को जो राष्ट्रीय स्तर से जो योजनाएं लागू होती है उसको आप तक पहुंचाते हैं वो। और ये जो सारी गतिविधियां, जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रहा है। इसको आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। किसी भी हाल में हमको अलग नहीं रहना है, हमको एक साथ एक मंच पर आकर कार्य करना है। इसके लिए बिल्कुल भी आप संकल्पित हो जाइए कि हमको एक साथ और एक मंच पर ही कार्य करेंगे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन के उत्थान और विकास के लिए ही कार्य करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई दिक्कत आता है तो आप अपने जिले के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी आदरणीय साथियों का नंबर ले सकते हैं जो यहाँ मंचासीन है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो मैं समाज में कभी बिखराव नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अररिया समाज संगठन सदैव चले और इसी तरह से हम अपने समाज के उत्थान और विकास के लिए सदैव लगे रहें। किसी भी प्रकार का विचार मतभेद, विचारधारा अलग न जाए, हम सब एक रहें जिससे हमारा समाज विकास कर सके, क्योंकि एकता में ही ताकत है। जब तक हम एक हैं तभी तक हमारा ताकत है। अगर जहां हम टूटे तो फिर वहीं पास हम कमजोर होने लगते हैं। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि अपने आप को जोड़ के रखें। जैसा कि अभी सर ने कहा कि सबसे पहले अररिया जो है सबसे प्रथम आग लोहा का जो परिचय है वो इस दुनिया से कराया, परिचय कराया लोहा से। तो जब इतने महान वैज्ञानिक हमारे समाज में हैं तो फिर हमको नहीं लगता कि हम कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम लोग पीछे रह सकते हैं। हम लोग वाकई में जन्मजात इंजीनियर हैं कहा जाए तो, अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं, जन्मजात वंशानुगत हैं। इस चीज के ध्यान रखिएगा। इसलिए आदरणीय
मैं यही कहूँगा। और सदैव एक रहें, एकता में ही ताकत है, इसलिए बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।